एक तांत्रिक सम्राट थे। एक इधर एटा मैनपुरी की तरफ कथा हो रही थी। उस कथा के उद्घाटन में वो तांत्रिक सम्राट वो भी आए थे। स्वामी हम तो पहली बार, हम कभी क्या हमारा प्रयोजन उनसे मिलने का, वो आए थे तो कथा में बैठे, प्रवचन भी किया उन्होंने, कीर्तन भी कराया। और हम तो अपने ढंग से जैसे साधु साई ढंग से बोलते वैसे हमने बोला। तो उनको बहुत जरूरी जाना था, लेकिन वो रुके रहे इसलिए कि वो मिलके हमसे जाएंगे। तो हमसे बोले कि हम इसलिए रुक गए, हमको बहुत जरूरी जाना था, हम आपसे मिलके तब जाएंगे। तो हमने उनको बड़ी विनम्रता से कहा कि मिल तो लिए ही हैं। बोले नहीं, ऐसे नहीं, एकांत में मिलना है। इतने बड़े कह रहे हैं तो मिल लेंगे, कोई बात नहीं। तो उसी जहां कथा हो रही थी उसी परिसर में हम रुके हुए थे। तो हमारे साथ जो साधु थे उनको तो उसने हटा दिया। बोले नहीं, इनको हम और आप दो ही लोग रहेंगे, तीसरा कोई नहीं रहेगा। तो हमारे साथ जो साधु थे सब बेचारे चले गए। पर उन्होंने स्वयं ने ही फाटक बंद कर दिए। मेरे मन में तो कुछ शंका भई, मैंने कि तांत्रिक सम्राट भगवान जाने कहा करेगा ये। भीतर से किवाड़े और बंद कर दिए। बड़ा विशाल शरीर था महाराज। हम समझते हैं 1-1.5 किलो सोना पहने होंगे। उसमें भैरव, देवी, काली, कई की मूर्तियां लटक रही थी उनके छाती से। तो उन्होंने फाटक बंद करके पहले तो बड़ी ताकत थी उनमें, बड़ा विशाल शरीर था उनका। तौला तो हम नहीं, पर 1 क्विंटल से तो कम नहीं होगा। तो महाराज उन्होंने मेरे दोनों पैर बड़ी जोर से पकड़ लिए और ऐसे ऐसे पैर के अंगूठे, अपने हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठे के नख घिसने लग गया। अब कुछ कुछ बोले, हम तो डर गए। हमने कहा भगवान जाने कौन सा जादू मंत्र, तंत्र मंत्र कर रहा है भैया, तांत्रिक सम्राट है। अपने तो तंत्र मंत्र से कभी कोई लेना देना है ही नहीं। भगवान बचावे, सपने में भी इनकी जरूरत नहीं है। ठाकुर जी का नाम, बस नाम में प्रेम बना रहे। भजन तो वो भी नहीं हो पाता है, नाम में प्रीति बनी रहे। आप जैसे नाम जापक संतों को देख करके हमारा मन प्रसन्न हो जाए, बस इतना हो जाए, इतने से भी कल्याण हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने घिसना शुरू किया तो हमने अपने पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया कि हे गुरुदेव बचाओ आप, और खूब जोर जोर से मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ कर भी रहा होगा तो कुछ प्रभाव ना हो। और मैंने पूरा जोर लगा के उनके हाथ से हटाने की कोशिश की। वो तो इतना मजबूत थे महाराज वो हटे ही नहीं, हाथ टस से मस नहीं। कम से कम 5-7 मिनट ऐसे ही करते रहे। बाद में वो कुर्सी पर बैठ गए। तो हमने उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि आपको ये उचित नहीं है, हम तो बच्चे हैं, आपकी आयु कितनी है, आप इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं आप। तो उन्होंने कहा कि महाराज कौन क्या है, किसके पास क्या है, हमें सब पता चल जाता है। हम ऐसे ही नहीं आए आपकी कथा के उसमें, हम तो लोगों ने बुलाया वो तो ठीक है, लेकिन हम बहुत समय से आपसे मिलना चाहते थे। हमने कहा आपने हमको कहाँ देखा? बोले देखा वेखा नहीं, ऐसी फोटो में देख लिया और कुछ कैसेट में कभी सुन लिया, बस प्रत्यक्ष तो आज ही देखा है। बोले आपको पूरे विश्व में घुमाएंगे, हमसे बोले वो आपको पूरे विश्व में घुमाएंगे चार्टर प्लेन से, सब कई देशों में, मेरे इतने देशों में। मैंने कहा हमको तो सही बात मन की बतावें तो हमारा मन तो ब्रजमंडल के बाहर कहीं जाने का नहीं करता। कोई दुष्प्रारब्ध है जो हमको भटकना पड़ता है, इसलिए हमारा कोई बाहर जाने का मन नहीं है। फिर बोले आप हमारे दिल्ली आश्रम में आ जाइए,
आपसे कुछ एकांत में चर्चा करेंगे। हमने कही हम आपसे कह दें फिर न पहुंचे तो झूठ हो जाएगा, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। तो फिर बोले कि आपके मलुक पीठ में हम आ जाएंगे 1 सप्ताह के लिए, और किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए। 1 सप्ताह आपके ही पास रहेंगे 24 घंटे। हमने कहा हमारे यहाँ तो टीन सेट पड़ा, उसमें कुछ बना भी नहीं था। हमने कहा हमारे यहाँ तो टीन सेट पड़ा है। बोले अच्छा ऐसा है, पीठ बना नहीं है? हमने कि नाम पीठ है, बना बना कुछ नहीं है वहां। अच्छा तो बोले फिर ठीक है, हम पूरा बनवा देते हैं, पूरा बनवा देते हैं, और आप केवल प्रवेश करिए उसमें। और कोई जमीन अच्छी लगती हो, बड़ी जमीन देख लीजिए वृंदावन के आसपास। हमने कहा ना, हमें बड़ी जमीन देखना है, अब जितना है उतना ही बहुत है, आप कष्ट ना करें, भगवान जब चाहेंगे तब हो जाएगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो ये हमारा प्राइवेट नंबर है, ये मैं ही उठाऊंगा मोबाइल। हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं था। तो बोले ये नंबर है, इससे आप बात करेंगे तो जब भी आप लगाएंगे सीधे मैं ही उठाऊंगा। वो सारा बंदोबस्त आपको बुलाने का या हमारे आने का सब हम कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये व्यक्तिगत नंबर है, आपको जब अनुकूलता हो तो इस नंबर से आप थोड़ा सा एक बार कर देना, बाद में सब हम व्यवस्था कर लें। उनके जाते ही हमने नंबर को फाड़ फूड़ के विसर्जित कर दिया, हमें कोई जरूरत ही नहीं। किस प्रसंग में ये बात आ गई, मुझे तो याद ही नहीं आया है। हाँ तो हाँ, ये बात, मूल बात तो भूल ही गए, इतना सब कह दिए। फिर जाने लगे तो दोनों हाथ ऐसे पकड़ के सिर पे ऐसे बहुत देर तक रख के कुछ बोलते रहे। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने ये कहा, जाते जाते एक बात कही कि हम जो कुछ करते हैं वो सब लोक तक सीमित है, पर आप जिस मार्ग पर लगे हैं वो जीव के कल्याण का सही रास्ता है। मुझे कहना, मैंने कहा चलो सत्संग मिल गया मुझे। एक इतने बड़े तांत्रिक सम्राट, जो विश्व प्रसिद्ध लोग उनको तांत्रिक सम्राट कहते थे, उन्होंने ये बात कही कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता केवल संसार तक सीमित है, इसके आगे इसका अच्छा नहीं है इसका परिणाम। पर आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं इससे लोक और परलोक दोनों में कल्याण है, इसलिए हम आपका सत्संग करना चाहते हैं। कह वो चले। आगम विधि जो है महाराज जी, तंत्र विधि, आगम, उस तंत्र विधि के अनुसार जो जप आदि हैं वो बड़े कठिन है, क्योंकि कई बार तो स्मशान में बैठ के जपना, मुर्दे की छाती पर बैठ के जपना, मनुष्य की खोपड़ी लोग सिद्ध कर लेते, भगवान क्या क्या जाने कैसे कैसे, देख के बात सुन के डर लगे महाराज ऐसा। तो अब आपसे हमसे कोई कह दे कि ये काम करो तो करोगे? सोचोगे भी नहीं, सोचोगे भी नहीं।